हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी के सभी बेहतरीन होंगे और इस खबर को सुनकर मेरे भाई और भी आपके अंदर तरोताजा एक नई उम्मीद और नया जोश पैदा होने वाला है। डी ट्रिपल एस बी वाले मेरे दोस्तों, जो भी दिल्ली के छात्र हैं, जो डी ट्रिपल एस बी को जान मान शान सब कुछ मानते हैं, उन सभी के लिए सबसे बेहतरीन भर्ती दास ग्रेड 2, जो कभी शायद 2016-17 के अंदर आई थी, आज मेरे बाद काफी सालों का इंतजार मेरे भाई आप सभी का खत्म करवाया। और ये एक ऐसी नौकरी है जिसको मेरे भाई दिल्ली का आईएएस बोला जाता है। हाँ जी भाई, बिल्कुल बेहतरीन नौकरी है। आप सीजीएल से आप सेलेक्ट होके जाते हो, आपको पता, आप आईसीआर वगैरह के फॉर्म भर रहे हो, आप यूपीएससी के बराबर की नौकरी है मेरे भाई ये। जब यूपीएससी करके कोई बंदा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है तो ठीक उसी के बराबर की नौकरी है। सिनेक्योर जॉब बोल सकते हैं इसके अंदर। आपकी सैलरी लगभग मेरे भाई 1 लाख प्लस के समथिंग रहेगी। और मेरे भाई आपको जो मेरे भाई पावर मिलेगी, जो आपके मेरे भाई एक ओहदा होगा, वो भी एक नंबर का होगा। बहुत प्यारी नौकरी है। दिल्ली वालों को तो इसकी अहमियत पता है। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे भाई दिल्ली वाले ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आप चाहे कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी के सभी मेरे भाई जिसकी एज 21 से 30 साल के बीच में है, वो सभी के सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको इस कुछ सारी की सारी चीजें बताता हूं। दास ग्रेड 2 के लिए बहुत प्यारी जॉब है मेरे भाई। सभी बच्चे इसके फॉर्म स्टार्ट कर देना मेरे भाई भरने, ठीक है। शायद 24 मार्च से मेरे भाई इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी इतने एक्साइटेड मत हो जाना, लेकिन मैंने जब ऑफलाइन में कभी पढ़ाना स्टार्ट करा था, ठीक है, तो आप सभी को शायद मैंने 1-2 बार अपनी क्लासेस में जिक्र भी करा है। तो जितने भी बड़े बच्चे थे मेरे भाई, उनकी उम्मीद हमेशा लगी रहती थी 2022 वगैरह के टाइम पे कि दास ग्रेड 2 आएगा, दास ग्रेड 2 आएगा। तो उनके टाइम पे तो नहीं आया मेरे भाई, काफियों की उम्मीद छूट गई, ठीक है मेरे दोस्तों। कई मेरे दोस्तों उसकी उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। अब मेरे भाई जो वैकेंसी आई है, इसका मेरे भाई आप लोगों के पास में बहुत बेहतरीन मौका है अपनी एक बेस्ट जॉब को सिक्योर करने का। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, देखेंगे मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने लिख ही दिया है, ये नौकरी नहीं मेरे भाई, दिल्ली का आईएएस ऑफिसर बनेगा और गोल्डन चांस है मेरे भाई आप ये सभी के लिए, ठीक है। हल्के में मत लेना इस नौकरी को। हालांकि डी ट्रिपल एस बी के साथ जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर कई सारी वैकेंसी आई हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो रोल निभाएगा मेरे दोस्तों वो यही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेरे भाई। ये रही आपके पास 804/26, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में और दिल्ली अर्बन शेल्टर के अंदर। भाई बहुत सर्विस डिपार्टमेंट की चाहिए अपने को तो मेरे दोस्तों, है ना, ये अपने को चाहिए। बाकी भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज है। देखो टोटल लगभग 600 के समथिंग में पोस्ट, 600 के समथिंग मेरे भाई वैकेंसी आई है। और ये कम नहीं है, ये अपने आप में मेरे दोस्तों एक बूम मेकर है, ठीक है। हल्के में मत लेना इस चीज को। 600 बंदा सेलेक्ट होके जो दास ग्रेड की नौकरी को पकड़ेंगे, वो बहुत बेहतरीन मेरे दोस्तों जॉब को सिक्योर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जितना देखो मेरे को तो सबसे पहले पता भी नहीं था इस जॉब के बारे में। जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट करा तभी मुझे पता चला था। और इतना क्रेज है इस नौकरी का, मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली वालों को पता होगा, जो गांव देहात के बंदे हैं उनको सबको पता है इसके बारे में। और सब के सब मेरे भाई हाथ पैर बिल्कुल इतना जोर लगा देंगे इस जॉब को पाने के लिए, जितना शायद मेरे भाई वो किसी और चीज को पाने के ना लगाए, ठीक है, क्योंकि इसका मेरे भाई एक अलग ही क्रेज है यहाँ पर। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपके पास थोड़ी सी तबीयत बेकार हो रखी है मैनेज करना इस चीज को, ठीक है भाई। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक बैचलर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो फर्जीवाड़े के चक्कर में ना हो। आपके पास एक बस बैचलर डिग्री हो कि आपने मेरे भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, बात खत्म। कोई परसेंटेज वगैरह का कोई सीन नहीं है। आप आइए अपनी डिग्री दिखाइए और नौकरी पा ले जाइए, ठीक है। इसकी सैलरी के बारे में जैसे कि बात ही कर दिया, 44,900 से 1,42,400, 90,000 प्लस होती है मेरे भाई। मिनिस्ट्रियल जॉब है आपके पास, ठीक है। और ग्रुप बी की जॉब है, आपको पता ही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। चलिए, एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 से 30 साल के बंदे जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब ओबीसी को क्या है, ओबीसी 3 साल का रिलैक्सेशन ले लेगा, एससी एसटी 5 साल के ले लेंगे। ये चीजें तो होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, जो जिनके पास दिल्ली का ओबीसी है, ओबीसी उन्हीं का लगेगा, बाकी किसी का नहीं लगेगा, ठीक है। फीस की बात कर दूं तो फीस इसकी 100 रुपए है मेरे भाई, ठीक है। वुमेन को, जो आपकी लेडीज वगैरह होती है, इनको कोई फीस ही नहीं देनी, एससी एसटी कैटेगरीज को कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। मेन चीज आपके यही जाननी चाहिए। आइए, आपको पता होना चाहिए जो इसका, देखो प्री और मेंस दोनों होते हैं, इसके अंदर प्री भी होगा आपका और मेंस भी होगा। जो आपका प्री है, प्री मेरे भाई एक क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 200 मार्क्स का प्री है आपका, जिसके अंदर 5 सेक्शन आते हैं मेरे दोस्तों।
200 एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे मेरे दोस्तों? एमसीक्यू आएंगे 200, जिसके अंदर आपसे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस पूछी जाती है मेरे दोस्तों। 40-40 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट के, 40-40 आपके क्वेश्चन आएंगे और 40 पंजे आपके पास 200 मार्क्स का पेपर आएगा प्री का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपका मेंस होगा 300 नंबर का। ठीक है, जिसमें 200 नंबर का तो मेरे दोस्तों एमसीक्यू होता है, और 100 नंबर का आपका मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव होगा। 100 नंबर का क्या होगा मेरे भाई? डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो ये याद रखना, ये 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के बच्चे हो, चाहे मेरे दोस्तों आप एसएससी के बच्चे हो, इस फॉर्म को भरोगे, बहुत बेहतरीन जॉब है मेरे भाई। इसकी तैयारी में लग जाना, आप जिंदगी भर मेरे भाई सुख की, कहते हैं ना एक सिनेक्योर, आपने वर्ड सुना होगा, इंग्लिश का वर्ड है मेरे भाई, सिनेक्योर जॉब है, बिल्कुल एक नंबर की। ठीक है, चलिए 300-200 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू के अंदर आपको पता ही है, इसके अंदर पता है हिंदी हट जाती है बस। इंग्लिश आएगी आपके पास, मैथ्स आएगी आपके पास, रीजनिंग आएगी आपके पास, कंप्यूटर एक्स्ट्रा आ जाएगा एक, और जीएस आपके पास रहेगी। ठीक है, जो मेरिट आपकी बनती है मेरे दोस्तों, जो मेरिट बनेगी वो आपकी इस मेंस के दम पे ही बनेगी, ये तो क्वालिफाई है। ठीक है, उसके बाद इसमें 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखा होगा यहाँ पर, लिखा है ये रहा टायर 2, 300 नंबर का है मेरे दोस्तों। ठीक है, 100 कहा गया, ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच ऑफ इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ, है भाई क्या क्या लिख दिया इन्होंने, दोबारा पढ़ के बता देता हूं, देखो ध्यान से। 3 घंटे का पेपर है आपका टायर 2, जिसमें मेरे भैया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, टोटल मार्क्स होंगे उनके 300। ओके, 300 मार्क्स का है, मैंने बता ही दिया आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया मेरे दोस्तों। और बाकी आपका ये है डिस्क्रिप्टिव होगा। और कुछ बचता है इसके अंदर? और कुछ नहीं बचता मेरे भाई। ठीक है, ये रहा आपका, है ना, जो ये है एएसओ वाला, ये है 200 मार्क्स के आपके ये आ गए, और 50 मार्क्स का आपका एसए आएगा, और 25 मार्क्स के आपका लेटर आएगा, और 25 मार्क्स के प्रीसाई। यानी कि आपने अगर कभी सीजीएल के बारे में सुना हो, तो सीजीएल का जैसा पैटर्न होता था मेरे भाई, सेम उसी के जैसा पैटर्न है इसका। सीजीएल में 2022 से पहले मेरे भाई मेंस होता था, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आता था। ठीक है, उसमें आपको एसे, लेटर राइटिंग और ये प्रेसी वगैरह लिखनी होती थी, वही चीजें आपको लिखनी है कि इसमें एसे लिखना है आपको 50 नंबर का, 25 नंबर का लेटर और 25 नंबर की प्रेसी राइटिंग लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये पैटर्न है। बहुत बढ़िया मौका है, नोटिफिकेशन आया तो आप लोगों तक मेरे भाई पहुंचानी बात जरूरी थी। और सभी के सभी मेरे भाई बताना कैसी नौकरी लगती है आपको, कैसी नहीं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद।